आरव कक्षा 7 का छात्र था। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बहुत शांत रहता था। वो ज्यादा बोलता नहीं था और अवकाश के समय अक्सर अकेले बैठकर किताब पढ़ता रहता था। कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे थे जो खुद को बहुत मजबूत और होशियार समझते थे। वे दूसरों का मजाक उड़ाने को मजा मानते थे। उनका सबसे आसान निशाना था आरव। देखो, अकेला फिर किताब लेकर बैठा है, इससे तो बात भी नहीं होती। ये शब्द रोज उसके कानों में पड़ते थे, लेकिन असल में उसके दिल को चोट पहुंचाते थे। वो मुस्कुरा देता था, पर घर जाकर चुपचाप रोता था। उसे लगने लगा था कि शायद उसी में कोई कमी है। इफिसियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वरन ऐसी बात निकले जो आवश्यकता के अनुसार उत्तम हो, कि सुनने वालों को अनुग्रह पहुंचाए। मतलब दूसरों को चोट पहुंचाने वाली बातें मत बोलो, अच्छे और हिम्मत देने वाले शब्द बोलो। बदमाशी करने वाले इसे तोड़ते हैं, लेकिन बाइबल हमें प्रेम से बोलने की सीख देती है। एक दिन कक्षा में एक नई लड़की आई, मीरा। वो साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में अपनापन था। उसने जल्दी ही देख लिया कि जब भी आरव कुछ बोलता है या आगे बढ़ता है, कुछ बच्चे हंसने लगते हैं। दोपहर के भोजन के समय मीरा सीधे आरव के पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? आरव थोड़ा घबरा गया, बोला, मुझे आदत है। मीरा मुस्कुराई और कहा, तो आज से ये मेरी भी आदत हो जाएगी। ये छोटी सी बात आरव के लिए बहुत बड़ी थी। किसी ने पहली बार उसे अपनाया था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। वे छोटी छोटी बातें करते थे, किताबों की, स्कूल की, सपनों की। मीरा कभी आरव का मजाक नहीं उड़ाती थी और यही बात उसे खास बनाती थी। हितोपदेश 17:17। मित्र हर समय प्रेम करता है और संकट में भाई उत्पन्न होता है। मतलब सच्चा मित्र मुश्किल समय में भी साथ नहीं छोड़ता, बल्कि भाई की तरह खड़ा हो जाता है। मीरा ने आरव के साथ ठीक यही किया, लेकिन बदमाशी अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुई थी। एक दिन गलियारे में कुछ लड़कों ने जानबूझकर आरव का बैग गिरा दिया। सब हंसने लगे। आरव झुककर बैग उठाने ही वाला था कि मीरा आगे आ गई। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, ये मजाक नहीं है, ये गलत है। सब चुप हो गए। एक लड़के ने कहा, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और के साथ भी यही होगा। दोस्ती का मतलब है गलत के खिलाफ खड़ा होना। नीति वचन 31:8-9। बोले अपने मुंह से उनके लिए जो बोल नहीं सकते, और सब अनाथों के न्याय के लिए। अपना मुंह खोलकर धर्म की रक्षा कर और दीन दरिद्र के न्याय की रक्षा कर। मतलब कमजोरों, चुप रहने वालों और अन्याय का शिकार होने वालों के लिए बोलो। गलत के सामने चुप मत रहो। मीरा ने यही साहस दिखाया। मत्ती 7:12। इसलिए जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो। ये बदमाशी रोकने का सबसे आसान और बाइबल का मूल नियम है। उस दिन सब कुछ तुरंत नहीं बदला, लेकिन लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। शिक्षक को भी इस बारे में पता चला और उन्होंने कक्षा में समझाया कि बदमाशी मजाक नहीं होती, वो दर्द देती है। आरव को पहली बार लगा कि उसकी भावनाएं भी मायने रखती हैं। समय के साथ बदमाशी कम होती गई, क्योंकि सब समझने लगे थे कि बदमाशी तभी तक चलती है जब तक सब चुप रहते हैं। आरव अब भी शांत था, लेकिन अब वो कमजोर नहीं था। उसके पास एक सच्चा दोस्त था और खुद पर भरोसा भी। साल के आखिरी दिन आरव ने मीरा से कहा, अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं कभी बोल ही नहीं पाता। मीरा मुस्कुराई और बोली, तुम पहले से ही मजबूत थे, बस किसी को तुम्हारे साथ खड़ा होना था। व्यवस्था विवरण 33:6। धीरज धरो और हियाव दिखलाओ, मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ जाता है। वो तुझको ना छोड़ेगा और ना तज जाएगा। मतलब मजबूत बनो, हिम्मत रखो, मत डरो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है और कभी नहीं छोड़ेगा। आरव को लगा कि अब वो अकेला नहीं है और खुद पर भरोसा आया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में भी ऐसा हुआ है, या तुम किसी दोस्त के लिए कैसे खड़े हुए? और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और प्रेरणादायक बाइबल आधारित कहानियां मिलती रहें। परमेश्वर तुम सबको आशीष दे।